नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बात के साथ। 3-4 दिन से नहीं आ रहा था ना, तो एक फ्लो टूटा हुआ है। परंतु आज ज्ञान की बात यह है कि आप सभी ने परसों या फिर कल अहोई का त्यौहार मनाया था। कहीं इंडिया में हर त्यौहार आजकल 2-2 बार होने लगे हैं। रक्षाबंधन भी 2 बार, भाई दूज भी 2 बार। तो इसी तरह अहोई का त्यौहार भी कल भी मनाया कुछ लोगों ने परसों भी मनाया। तो इस विषय में मैं सबसे पहले हमारे अक्षित जी से जानना चाहूँगा। अक्षित, कल आप घर गए थे, अहोई का त्यौहार मनाया आंटी ने, तेरी मम्मी ने। तो वो जो फास्ट था वो किस लिए रखा जाता है? वो जो फास्ट था वो बेसिकली अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। हर माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, उनकी लंबी आयु के लिए। तो इतना ही पता नहीं तो एटलीस्ट पता है। तो जिन लोगों को ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, उन लोगों के लिए है कि अहोई का जो त्यौहार होता है वो माताएं रखती हैं अपने संतान के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। अगर कोई बच्चा बीमार है उनके लिए भी, या जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है उनके लिए भी रखती हैं। तो जिस तरह पत्नियां पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं लंबी आयु के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, इसी तरह माँ भी अपने बच्चों के लिए इस तरह का व्रत रखती हैं। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। वो पौराणिक कथा बहुत सारी पौराणिक कथा है, उसमें से भी एक पौराणिक कथा मुझे याद है कि एक ज़माने में एक साहूकार हुआ करता था, उसके बहुत सारे बच्चे थे। तो जो साहूकार की पत्नी थी, तो उस समय जो पूजा पाठ घर में हुआ करती थी, घर में गोबर से और मिट्टी से लीपा करते थे। तो साहूकार की पत्नी घर के आंगन से ही मिट्टी लाया करती थी। तो एक दिन वो मिट्टी की खुदाई कर रही थी। उस खुदाई में सेहे, जो गिलहरी बोल सकते हैं, चूहा बोल सकते हैं, मुझे भी इतना ज्ञात नहीं है सेहे को क्या बोलते हैं, एक तरह का छोटा जानवर ही होगा कोई। तो सेहे के एक बच्चे की मृत्यु हो गई कुल्हाड़ी लगने से। तो साहूकार की पत्नी को बड़ा ग्लानि हुई कि मेरी वजह से मृत्यु हो गई। तो साहूकार ने कहा अब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं। परंतु धीरे धीरे ये समय बीतने लगा, साहूकार के बच्चे बीमार पड़ने लगे और बीमार पड़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे उन सबकी एक एक करके मृत्यु होने लगी। बड़ी चिंता का विषय हो गया। अब इस तरह का चिंता का विषय हो गया तो वो आसपास के जो ज्ञानी लोग थे, आसपास के जो ज्ञानी महिलाएं भी थी, उन्होंने उसको साहूकार की पत्नी को सुझाया कि अष्टमी की पूजा की जाए और घर में आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं और माता खुश होंगी और आप अपने बच्चों के लिए व्रत रख सकती हैं अष्टमी माता के लिए, तो उससे आपके जीवन में काफ़ी उद्धार होगा। तो इसी तरह जैसे आज के ज़माने में हम, पहले ज़माने में तो दीवार पे अष्टमी की तस्वीर बना दिया करते थे तो पूजा करा करते थे। आजकल तो कैलेंडर आ रहे हैं तो कैलेंडर चिपका के कर लेते हैं चीज़ें। तो उसमें अष्टमी माता की उन्होंने पूजा की और पूजा अर्चना करके व्रत रखा और तारों की छाँव में जल अर्पण किया तारों को। तो इस तरीके से माता खुश हो गई और उनके घर में दोबारा से सुख समृद्धि होने लगी, बच्चे बीमार नहीं पड़े और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस तरह की बहुत सारी पौराणिक कथा हैं। तो मेरा आपको ये कथा सुनाने का केवल मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा ज्ञात हो, कि ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट कुछ तो ज्ञात हो इस विषय में। तो मुझे भी ज़्यादा ढंग से डिटेल में इस विषय में इतना नहीं पता। जो एक कथा मैं समझ पाया, पढ़ पाया, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बेसिकली सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। और जो माताएं व्रत रखती हैं, ऑब्वियसली माता जो भी व्रत रखेगी अपने बच्चों के लिए तो भगवान के समान है, तो लगना ही लगना है बच्चों को। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है सभी बच्चों का कि अपने माता पिता का कहना माने, उनके सिखाए हुए नक्शे कदमों पर चलें। और अगर हमें कहीं कुछ चीज़ें गलत लगती हैं तो हम अपने माता पिता से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, परंतु एक तरीके से उसमें भी एक आदर होना चाहिए। और अगर उन्हें जैसे कुछ पुरानी चीज़ें वो बताते हैं हमें कहीं सही नहीं लगती, हम तो बुक्स में पढ़ सकते हैं। अगर वो लॉजिक आप सही दे रहे हैं उनको, तो वो चीज़ें आप उनको भी समझाने की कोशिश करिए। और जिन माँ बाप को सारी चीज़ें पता हैं वो अपने बच्चों को लॉजिकली चीज़ें समझाने की कोशिश करें। अब जैसे त्यौहार मनाया, बच्चों को पता ही नहीं है त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो एटलीस्ट उन्हें बताइए, बच्चे अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़ेंगे श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 6 की ओर। एत अज्ञो निनि
भूतानि सर्वाणि तुयु पधार्य अहम कृत स्नस्य जगत प्रभव प्रलय स्थिता। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत का अर्थ है कि संपूर्ण जीव जंतु जो भी विद्यमान हैं, इन दोनों की प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। कौन सी दोनों प्रकृति, जो मैंने इससे पहले वाले श्लोक में बताई थी कि कृष्ण जी ने कहा था कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक मटेरियल नेचर और एक है स्पिरिचुअल नेचर। तो ये जो जीव जंतु हैं, ये जो भी भूत हैं इस पृथ्वी पर विद्यमान, वो इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव का अर्थ होता है कि यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही डिजोल्व हो जाता है। प्रलय का मतलब यानी है कि भगवान सब कुछ तहस नहस कर देंगे। कहीं ना कभी किसी एक क्षण में एक टाइम आता है कि चीज़ों का अंत भी होता है। तो अंत में क्या होता है कि वो चीज़ घूम फिर के वो इस साइकिल बनती है। तो कहते हैं कि इसका क्रिएटर भी मैं ही हूँ और इसका जो प्रलय भी मैं ही करता हूँ। ये सब चीज़ें घूम फिर के डिजोल्व होकर मुझ में ही आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है संपूर्ण जगत का मूल कारण श्री कृष्णा परमात्मा ही है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। मत्य परंतरम नान्यत की अच्छी दस्ती धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ऑब्वियसली परमात्मा से भिन्न कोई भी परम कारण नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। और संपूर्ण जगत एक सूत्र बाय सूत्र मणियों के सदृश में मुझ में गुथा हुआ है। अब कह रहे हैं कि जो भी संसार में एक एक चीज़, कोई भी चीज़ है, जैसे एक माला में मोती एक साथ पिरे रहते हैं ना, और एंड में आकर जहाँ से शुरुआत होती है वहीं आकर मिलते हैं। कह रहे हैं कि ये एक संसार है, जो भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में विद्यमान, वो सूत्र बाय सूत्र मणियों की तरह एक ही धागे में गुथा हुआ है। तो घूम फिर कर वो जहाँ से शुरुआत होती है उस चीज़ की, वहीं पर जाकर उसका अंत भी होता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर। रसो अहम पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जल में रस क्या, जब जल पीते हैं तो उसके बाद क्या टेस्ट आता है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वो रस मैं हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में जो ओमकार है वो भी मैं हूँ। और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। आकाश में मतलब जो ब्रह्मांड में जो भी शब्द हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ध्वनि है, वो मैं ही हूँ। और पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व होता है जिससे वो पुरुष कहलाते हैं। पुरुषत्व का मतलब यहाँ ये मत लीजिएगा कि मैं उनके पुरुष होने के विषय में यहाँ बता रहा हूँ। जो पुरुषत्व है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो पुरुष कहलाते हैं, वो जो तत्व है वो भी मैं ही हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। पुण्यो गंधे पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस चास्मि तपस्विषु। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ और अग्नियों में तेज हूँ। पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ हमारे बहुत सारे हैं, उनमें जो भी ग्रंथ हैं वो पवित्र ग्रंथ मैं हूँ। और अग्नि में तेज मैं हूँ। अग्नि में क्या मेन चीज़ होती है, अग्नि में ना तो हाथ कोई भी डाल देगा। तो तेज से ही जो उसकी मेन जो स्पेशलिटी होती है अग्नि की, वो तेज होता है। तो उस अग्नि का तेज भी मैं हूँ। और संपूर्ण भूतों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। संपूर्ण भूतों में फिर वही चीज़ कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर जो भी जीवन है, जो भी तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूँ। और तपस्वियों का जो तप है, तपस्वी जो तप करते हैं, वो तप भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, हमारे 9 श्लोक आज संपूर्ण हो गए हैं। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और सबसे मेन चीज़, मैं 3-4 दिन से आ नहीं रहा था
इस वीडियो नहीं बना पा रहा था बीमारी की वजह से। तो आपसे एक ही विनती बार बार करूँगा कि चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बहुत ज्ञान की बातें हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गलतियां हो सकती हैं मुझसे, परंतु उन गलतियों को भी तो आप जब ही समझोगे, जब ही नोटिस कर पाओगे, जब आप चैनल को देखोगे, गीता के सार सुनोगे, श्लोकों का उच्चारण सुनोगे। और जब आप सुनोगे तो मैं भी सही करूँगा उन चीज़ों को जहाँ भी कहीं गलतियाँ रह जाएंगी, और हमारे समाज में नई जागृति आएगी, लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और हमारे धर्म की और ज़्यादा ख्याति बढ़ेगी। तो मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।